हुजूर नबी सलाम के गुलाम मौला अली की जब विलादत हुई तो हुजूर नबी सलाम की उम्र 30 साल थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली को लाया गया। हुजूर नबी सलाम ने अपना लोहा पे दहन मौला अली के मुंह में डाला और हुजूर नबी सलाम की मोहब्बत में ही अल्लाह ने अपने अली को ये शान अता फरमाई कि मक्का मुकरमा में उनकी पैदाइश का मकाम अता फरमाया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौला अली अपनी जैसी ही नजरें पहली बार जिंदगी में खोलते हैं बचपन में, सामने पहला दीदार जमाल मुस्तफ़ा का होता है। हुजूर नबी सलाम का दीदार उनको नसीब हुआ। और मौला अली हुजूर नबी सलाम के चाचाजाद भाई हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिद और मौला अली के वालिद अबू तालिब यानी कि अब्दुल्ला और अबू तालिब जो थे वो दोनों सगे भाई थे। मौला अली की जब उम्र 6 साल हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किफालत अपने जिम्मे ली और बचपन से लेकर जवानी तक मौला अली ने आका करीम अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में तरबियत हासिल की। मैं कहता हूँ जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा करीम करें, आमना के लाल करें, उनकी शान का आलम क्या होगा। हुजूर नबी सलाम ने बहुत मोहब्बत फरमाई, खास निस्बत थी मौला अली से। मौला अली अशरा मुबशरा में मौजूद हैं, खुलफाए राशिदीन में आपका नाम है, हुजूर के जान निसारों में आपका नाम है, पंजतन पाक के आप सितारे हैं। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली 10 साल के हुए तब हुजूर नबी सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। यहाँ हुजूर ऐलान नबूवत फरमाते हैं और मौला अली को इस्लाम कबूल करने की दावत पेश की तो मौला अली ने हुजूर से इजाजत चाहिए। अर्ज की हुजूर मैं अबू तालिब से मशवरा कर लूं। हुजूर ने हुक्म दिया। चुनाचा अगले ही रोज मौला अली हुजूर की बारगाह में आए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर नबी सलाम की जिंदगी में मुश्किल मराहिल बहुत आए। अगर किसी की जिंदगी में आजमाइश आए, कोई मुश्किल आए, तो वो शुक्र करे कि अल्लाह ने उसको अपने कुर्ब के लिए चुन लिया, उसको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया। एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लाख गुनाह पे मेरा मौला देखे पर्दे पाउण वाला। मेरे भाई अगर हम एक गुनाह करें, अगर हम उसकी नाफरमानी करें, लेकिन देखें कि वो हमारे तन्हाइयों की गुनाह नहीं खोलता, वो हमारे बल्कि उन गुनाहों पे पर्दे डालता है और अपने बंदे को रुसवा नहीं होने। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह फरमा रहा कि मेरी रहमत से मायूस न हो। और जब आपकी हिजरत का मौका आया, आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने की तरफ हिजरत करने गए तो उस मरहले में भी मौला अली ने हुजूर का साथ दिया। हुजूर नबी सलाम के घर का मुहासरा करते हैं तो ये कुफार जो हैं उन्होंने नापाक अज़ाइम किए कि हम माज़अल्लाह हुजूर नबी सलाम को शहीद करेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को मुतला फरमाया क्योंकि अल्लाह अपने हबीब की हिफाजत करना जानता है। अल्लाह ने अपने हबीब को मुतला फरमाया और अब घर में हुजूर मौजूद है, मौला अली मौजूद है, पूरे घर को चारों तरफ से काफिरों ने घेरा हुआ है। हुजूर नबी सलाम ने मौला अली से फरमाया, अली आज रात तुम मेरे बिस्तर पर गुजारो और सुबह इन कुफार की अमानतों को लौटा के तुम भी हिजरत करके मदीना आ जाना। अगरचे वो कुफार हुजूर नबी सलाम के दुश्मन थे, लेकिन उनके दिल में भी ये बात थी अगर हमारा माल किसी के पास महफूज है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। जो माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने आए थे उनकी अमानतें भी मुस्तफा करीम के पास मौजूद थी। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को हुक्म दिया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौला अली ने इस हुक्म को माना और हुक्म को हासिल करते ही मौला अली हुजूर नबी सलाम के बिस्तर मुबारक पर सो गए। मौला अली फरमाते हैं मैं रसूल करीम के बिस्तर पर सोया और उस रात मुझे ऐसी नींद में मजा आया कि ऐसा कभी नहीं आया। मैं कहता हूँ मजा कैसे ना आता कि सुनाने वाले हबीब खुदा हो, सुनाने वाले मोहम्मद अरबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनकी जो अमानतें हैं वापस लौटा के आना। और आका करीम अलैहिस्सलाम उन्हीं कुफार के दरमियान में से यहाँ से चले गए हिजरत करके, लेकिन किसी ने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए नहीं देखा। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम। जो अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब हमने दीवार तामीर की, हमने आगे एक दीवार तामीर की और एक पीछे दीवार बनाई और उनको ऊपर से ढक दिया कि किसी ने मेरे महबूब को नहीं देखा जाते हुए। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ गए और मौला अली ने कहां साथ दिया मेरे हुजूर का। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को मुखातिब किया और हुजूर फरमाने लगे जिसका मज़मून है तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा की तरह है। जैसे हजरत ईसा से यहूद ने बुग़्ज़ रखा और माज़अल्लाह उनकी जो वालिदा है उन पर तहमत लगाई, उन पर इल्जाम लगाया, ऐसे ही जैसे ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की और उनके दर्जे को बढ़ा दिया जो उनका दर्जा नहीं बनता था, ऐसे मौला अली फरमाते हैं मेरे बारे में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मज़मून है दो किस्म के लोग हलाक होंगे। एक मोहब्बत में इफरात करने वाले जो कि उनका मुकाम नहीं बनता लेकिन वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक माज़अल्लाह बुग़्ज़ करने वाले। लेकिन मैं कहता हूँ कि अली की मोहब्बत मुकद्दर सवार देती है
अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है, और अली के जिक्र को अदना न समझ मुनकिर अली एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मौला अली शेर खुदा वो शख्सियत है जिनके बारे में हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है वही मुकाम अली का मेरी बारगाह में है। अली को अल्लाह ने बहुत शान अता फरमाई, बहुत रुतबे अता फरमाए। ऐसी मौला अली अपने ख्वाब का जिक्र फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम का दौर मुबारक था और मैं सोया तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि नमाज फजर हो रही है। मैं नमाज फजर के लिए मदीना गया, मस्जिद नबी में तशरीफ ले गया तो देखता हूँ हुजूर नबी अलैहि सलाम ख्वाब के अंदर नमाज फजर पढ़ा रहे हैं। साहबा कराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। जब नमाज हुई मुकम्मल, उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर से तकिया लगाया और हुजूर बैठ गए, तमाम सहाबा भी बैठ गए। कहते हैं कुछ ही वक्त गुजरा तो एक खातून, बड़ी खातून, एक खजूरों का टोकरा लेके हमारे पास आई और उसने हुजूर की बारगाह में वो टोकरा पेश किया। आका करीम ने फरमाया, अली ये सहाबा में तकसीम कर दो। कहते हैं मैंने तमाम सहाबा में एक एक खजूर तकसीम की, बाकी जो बची वो मैं हुजूर की बारगाह में ले गया तो हुजूर ने मुझे एक खजूर दी और फरमाया बाकी जो बची हैं वो अज़वाज मोहतरात के हुजूरों में भेज दो। कहते हैं इसी के साथ मेरी आंख खुली। कहते हैं जब मैं उठा बेदार हुआ तो मैंने देखा वाक़ईतन मदीना मुनव्वरा में फजर की अज़ान दी जा रही है। और मैंने वजू किया और मैं नमाज के लिए मस्जिद नबी गया। कहते हैं मैं देखता हूँ जैसे ख्वाब के अंदर हुजूर नबी अलैहि सलाम मुसल्ला इमामत पर जलवा कर रहे हैं और उसी मुकाम पर, उसी जगह पे, क्योंकि वो दौर फारूक आजम का था, उसी अंदाज के साथ जनाब फारूक आजम जलवा कर रहे हैं। फारूक आजम ने नमाज पढ़ाई, हमने नमाज पढ़ी। कहते हैं हुजूर नबी अलैहि सलाम ने जो दो मुनफरिद आयतें ख्वाब के अंदर नमाज फजर में तिलावत फरमाई थी, वो भी दोनों सूरतें जनाब फारूक आजम ने तिलावत फरमाई। मैंने सोचा ये वहम है। कहते नमाज हुई, कुछ वक्त गुजरा तो फारूक आजम भी हुजूर की तरह तकिया लगाकर मिंबर से बैठ गए और तमाम साहबा भी बैठ गए। मैंने कहा ये भी वहम है। और फिर वक्त गुजरा तो एक खातून आई, वही बूढ़ी खातून आई और उन्होंने आके खजूरों का टोकरा जनाब फारूक आजम की बारगाह में पेश किया। फारूक आजम ने मुझे हुक्म दिया, अली इसको तकसीम कर दो। मैंने तकसीम की, बाकी जो बची वो मैं उमर की बारगाह में ले गया। उमर ने मुझे एक खजूर दी और फरमाया बाकी अज़वाज मोहतरात के हुजूरों में भेज दो। कहते हैं मैंने सोचा कि वहां ख्वाब में तो हुजूर नबी अलैहि सलाम थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांग सका, यहाँ तो मेरा भाई उमर है, मांग लेता हूँ। कहते मैंने फरमाया उमर मुझे एक और खजूर दो। अब लफ्ज़ सुनना जनाब फारूक आजम के। फारूक आजम फरमाने लगे, अली अगर ख्वाब के अंदर हुजूर ने दो खजूरें दी होती तो मैं भी तुम्हें देता। अगर ख्वाब के अंदर हुजूर ने तुम्हें दो खजूरें दी होती तो मैं भी देता। जब हुजूर ने तुम्हें एक दी है तो मैं उनका गुलाम हूं, मैं तुम्हें दो कैसे दे दूं। तो हमारे बड़े फरमाते हैं वो रात तो एक थी लेकिन न जाने किस किस प्यासे की प्यास को मुस्तफा करीम ने बुझाया था। वो रात एक थी, किस किस को दीदार हुजूर का नसीब हुआ था। तो मेरे भाइयों आला हज़रत तो पहले फरमा गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर ये बात किसी को फिर भी शैतान वसवसे डाले कि यार हुजूर तो उनका तो विसाले मुबारक हो चुका तो कैसे जिंदा है, तो सुने हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में खातून आई और अर्ज करती है, हुजूर मेरा एक ही बेटा था, वो मैंने दीन इस्लाम के ऊपर कुर्बान कर दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा वो बेटा किस हाल में है। अगर तू जन्नत में है तो मैं खुशियां मनाऊंगी, अगर मामला इससे बरक्स है तो मैं ऐसा रोऊंगी कि आज तक कोई माँ अपने बेटे के लिए नहीं रोई। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या खबर, तू जो जन्नत की खबरें पूछ रही है, मैं तो मदीने में हूँ, बल्कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लफ्ज, ये मुबारक हदीस मौजूद है किताबों में। आका करीम ने फरमाया अल्लाह की कोई एक जन्नत नहीं है, अल्लाह की बहुत जन्नतें हैं और तुझे मुबारक हो तेरा बेटा सबसे आला जन्नत में है। जो नबी मदीना में बैठकर अर्शो फर्श खबर दे कि वो डीजे खान की खबर को नहीं जानते, कि वो इस वक्त हमारी महफिल को नहीं देख रहे, रास्ते साफ बताते हैं कि हुजूर नबी अलैहि सलाम आते हैं। ये सिर्फ हमारे अंदर मेरे भाइयों यकीन पैदा करने